जाइएगा तो हमारी भक्ति व्यवस्थित नहीं रहेगी, क्योंकि सबों का अपना अपना योगदान है, सबों का योगदान है। हमारे महाराज जी का भी योगदान, मैया जी का भी योगदान, हमारे गुरु महाराज का भी योगदान, भाई जी सरकार का भी योगदान और हमारे वैष्णव समाज का भी योगदान। ये बगीचा है, हम ये कहने में हिचक नहीं करते, ये जितने वैष्णव है वो हमारे बगीचा के पुष्प हैं और यही पुष्प माला बन करके भगवान के चरणों में जिस दिन अर्पित हो जाएगा उस दिन हम लोग धन्य हो जाएंगे। हमारा संप्रदाय फिर एक बार जो है जीव जगत के लिए उद्धार का एक नया पाथे हम जन्म मोक्षो सपरि पद प्राप्त ये पाथे होगा। बेनीपट्टी भक्ति का पाथे रहा है। आप जानते होंगे मिथिला कर्मकांडियों की भूमि थी, मिथिला में भक्ति नहीं था, कर्मकांड की बहुल्यता थी। बेनीपट्टी के माध्यम से ही भक्ति अनुराग राग मार्ग भक्ति मार्ग प्रशस्त हुआ। ये कहीं बेईमानी नहीं कर रहे हैं, अन्ना हम बड़ाई कर रहे हैं बेनीपट्टी। भक्ति सरल है, सब कर सकता है, इसको सर्व सुलभ बनाने का क्रम बेनीपट्टी आश्रम किया, जिसमें भाई जी सरकार का भी अभूतपूर्व योगदान। श्रीमद् भागवत जो है जीवन के आदि मध्य और अंत। आप जानते होंगे दशम स्कंद में आदमी महाराज जी ने चर्चा की, सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से जोनिम निहितम च सत्य सत्य से सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम ब्रह्म। भागवत के आदि में भी सत्य है, मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य है। भागवत जी का एक व्रत है तो हमारे जीवन में सत्य और धर्म यही अवलंब रहना चाहिए। आप यदि इसमें डगमगाते हैं, यदि कोई इसमें डगाता है, सत्य से हट करके धर्म से हट करके जिनका परम कल्याण नहीं होगा। और श्रीमद् भागवत कथा जो श्रवण कर रहे हैं भक्त को क्या लाभ मिल रहा है? देखिए ये तत्काल आप जानते होंगे भागवत का पहला श्लोक है तत्क्षणा। तत्क्षणात् का मतलब होता है इसमें घंटों लेट नहीं होता है और जितने साधन उसमें वेट करना पड़ता है। लेकिन आज हम आप प्रत्यक्ष उदाहरण के तौर पर प्रामाणिक रूप से सिद्ध कर सकते हैं, जो हमारे वैष्णव बंधु कथा श्रवण में बैठे सबके हृदय प्रसन्नता से भरा हुआ है। आप चेहरा देख करके दवा खा करके भी उतना प्रसन्नता नहीं देखेंगे जो आज प्रसन्न देखे होंगे हमारे पंडाल में। इतने लोग आए यहाँ, मधुबनी जिला से लेकर के पटना से पूरे बिहार के लोग आए हैं। बिहार के ही लोग नहीं, हमारे वैष्णव बंधु भारत देश के सर्वत्र राज्यों में, सभी राज्यों में, मद्रास हो, चेन्नई हो, बेंगलुरु हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, लगभग सभी महानगरों से और सभी राज्यों से यहाँ लोग आए। वृंदावन के भी दिख रहे हैं। जी वृंदावन तो है ही। उत्तर प्रदेश तो हमारे तीन आश्रम का 3 प्रमुख केंद्र है। बेनीपट्टी चैतन्य कुटी, पटना सत्संग भवन, कंकरबाग में है शोकनगर रोड नंबर 1 में और वृंदावन में पानी घाट परिक्रमा मार्ग में राधा गोविंद तो केंद्र जो है प्रचार प्रसार और भक्ति का जो है एक स्थल है, पुनीत स्थल है। इसके जीवन में उत्तम वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, जिज्ञासा है, उसको ऐसे भागवत शरणापन्न भागवत दीक्षित गुरु से मंत्र लेना चाहिए। देखिए मंत्र की बहुत सारी व्यवस्थाएं शास्त्रों में भी और व्यवहार में भी, परंतु भागवत आश्रयी गुरु मिलना बहुत ही दुर्लभ है। ऐसे गुरु कई जन्मों के बाद भगवान की अतिशय कृपा होती तभी ऐसे गुरु मिलते हैं और ऐसी गुरु परंपरा मिलती है। बेनीपट्टी की जो परंपरा है आज लगभग 300 वर्षों से, हमारे महाराज जी के समय से ही, उससे भी पीछे जाइएगा तो हमारे बड़े महाराज जी, दादा महाराज जी जो मनसेपुर के थे, उन्होंने ही बीजारोपण किया। आज वो जो बीजारोपण है वो बेनीपट्टी में आकर के वृक्ष रूप में परिणत हुआ। हालांकि शास्त्र कहते गुरु का नाम जल्दी नहीं लेना चाहिए, लेकिन जिज्ञासा हुई है तो हमारे बेनीपट्टी के मूल पुरुष थे, हम कैसे नाम लें, श्री निताई गौर करुणा विग्रह अष्टोत्तर सत श्री रास गोस्वामी श्री रास बिहारी दास जी महाराज। नाम नहीं लेना चाहिए, हमको विवस्था वसात कहना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग गुरु का नाम लेने से हमारा जी थरथरा जाता है। स्मृति में ये उत्सव हो रहा है। अभी जो समसामयिक जो इस स्थान के भौम पुरुष, इस आश्रम को सजाने वाले, इस आश्रम की परंपरा को फल फूल अंकुर के रूप में पल्लवन करने वाले में महंत जी का नाम, महंत जी भी हम लोग नहीं कहते थे, जब शरीर में थे हमारे भाई जी थे, हमारे बड़े भाई, हम छोटे भाई, और हम दोनों जब बैठते थे तो हमको गुरु की तरह सिखाते थे। जब हमारे गुरु महाराज का पार्थिव शरीर छूटा उसके बाद हम लोग इन्हीं से सीखते थे, अपनी परंपरा बताते थे।
क्योंकि परंपरा की जानकारी होना नितांत आवश्यक है। भगवान कृष्ण से बढ़कर के धर्म के तत्व को जानने वाला कोई नहीं है। उन्होंने गीता में कहा एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। हमने जो कुछ सीखा है, हमने जो कुछ जानकारी हासिल की है, वो परंपरा के माध्यम से। आज हम भी जो कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, परंतु उसमें वही बीज काम कर रहा है। और बीज अंकुर, बीज क्या है? दीक्षा रूप में गुरु बीज ही देते हैं। और सत्संग के द्वारा, कथा श्रवण के द्वारा, साधु महात्मा की सेवा के द्वारा, भगवान की पूजा, परिचर्या, भोग, राग, आरती और कलयुग का परम मंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। कलयुग के जीवों को नाम में रति नहीं होती है। कलयुग के जीवों का परम कल्याण तो ही है श्रीमद् भागवत महापुराण। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस महामंत्र को चैतन्य महाप्रभु ला, इस बात को भी नहीं भूला जा सकता। हम लोग जो कुछ भी उत्सव करते हैं, अपने आचार्य श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी, श्री ईश्वर पुरी जी, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री रूप गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, भक्ति के प्रचार प्रसार में महाप्रभु की आज्ञा से ये 6 आचार्य ही नियुक्त होंगे। महाप्रभु ने कहा जरूर आप वृंदावन जाओ। उस समय में वृंदावन की इतनी प्रसिद्धि नहीं थी। श्री रूप गोस्वामी जी वृंदावन जाकर के वृंदावन के लुप्त तीर्थों का उद्धार किया, लुप्त स्थलों को लाइटेड किया, प्रसिद्धि में लाई और उसके बाद अच्छे अच्छे ग्रंथों का प्रणयन हुआ। हमारे गुरु महाराज का भी शरीर छूटा, उससे भी पहले जो हमारे परंपरा के पूर्व आचार्य शरीर छोड़े, जो हमारे खानदानी व्यास ही है, जिनका नाम अभी आप ले रहे श्री पुंडरीक गोस्वामी जी। इन्हीं के पिताजी भी हमारे गुरु महाराज के उत्सव में कथा किए। इनके बाबा ही हमारे गुरु महाराज के उत्सव में, ये हमारे घर के व्यास है। और हमारी पूरी इच्छा है, पूरी भावना है और हमारा समाज जो बेनीपट्टी चैतन्य कोटि का जो पूरा समाज है, शुरू से लेकर के आदि तक, वो सब लोग हम लोग इनके प्रति कृतज्ञ हैं। क्योंकि कथा सुनाने वालों को कोई क्या दे सकता है। आज हमारा पूरा वैष्णव समाज, जितने समाज आए हैं, सब जो आज धन्य धन्य हो रहा है, सबके चेहरा पर हरियाली है। एक लगता है जो भक्ति का जीवन रूप आ गया है, उसमें कथा सुनाने वाले व्यास जी का योगदान माना ही जाए। और मूल में हमारे महंत जी ही आएंगे जिनको हम भाई जी कहते हैं। क्योंकि आज उनका हृदय, उनके हृदय की जो उदारता, वही इस उत्सव के रूप में व्यापक रूप में परिलक्षित हो रहा है। उनके हृदय के जो भाव थे, जिसको हम लोग समझ नहीं पाए अथवा हम लोगों ने समझने में भूल की, उसको पुनः समझाने के लिए यही आचार्य का दायित्व होता है। अपने भूले भटके शिष्यों को जगह पर लाना, उसको संप्रदाय में निष्ठा दिलाना। और संप्रदाय की जो प्रणाली है, भजन की जो हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी के द्वारा भजन प्रणाली बताई गई है, ये खेल नहीं है। ये गुरु के पादाश्रय में बैठ करके सीखना होता है, समझना होता है। आज की कथा में नंदस्वात्मजोत्पन्ने जाता हलादो महामना, भागवत के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक है। तो नंद बाबा के घर श्री परम ब्रह्म पुरुषोत्तम, जिनको सब स्तुति करता है, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता चरण चावल डुलाते रहते, वो आज जसोदा मैया के गोद में खेल रहे। नंद बाबा के धोती को पकड़ करके बाबा धीरे धीरे अपने घुटनों के सहारे चल रहे हैं। आज वह जो आनंद था गोलोक में, वो हमको बेनीपट्टी में मिलता है कथा के माध्यम से। कथा की बहुत बड़ी महिमा है। चतुर्थ स्कंद में चर्चा है, सोचिरा देव राजर से स्यादच्युत कथाश्रया भगवत गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतसा। नारद जी कहते हैं जो सोचिरा देव राजर से, अचिरा मतलब अविलंब, उसी क्षण सत्यो हृदय वरुद्यते त्रिकृति शुश्रूष क्षण, विलंब नहीं होता है। अच्छे महापुरुषों के मुख से कथा सुनने पर तुरंत ही भक्ति पल्लवित होने लगती है। आज हमने देखा है,
आज हमने अनुभव किया है, इतने महापुरुष आए और सबकी सन्निधि में व्यास जी भी बार बार हमारे भाई जी सरकार की चर्चा, वो कई बार सत्संग भी किए। आज कथा के माध्यम से व्यास जी तो एक निमित्त थे, भाई जी की जो निष्ठा थी, भाई जी की जो उपासना में पकड़ थी, वो जो अपने संप्रदाय में और सिद्धांत में जो सुदृढ़ थे, क्योंकि गौड़िया सिद्धांत कहता है सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करो आलस्य, सिद्धांत निरूपण करने में आलस्य अथवा भय नहीं करना चाहिए।